जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बरि बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मरदन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करहूं कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल भक्ति सरस धारा पर स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस जी रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने श्री रामचरितमानस के राम रूप से जीव मात्र की वंदना और बाबा तुलसीदास जी की दीनता का भावपूर्ण वर्णन किया था और सुना था। इसी कड़ी में आगे हम चलते हैं। आज हम कवि वंदना करेंगे। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। राधे राधे। जय श्री राम। तो चलिए हम अपने प्रसंग पर चलते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने जिस प्रकार कवियों की वंदना की है उसमें हम प्रवेश करते हैं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेत कही जासु गुण करहि निरंतर गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहेम बिनु रहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रबाहु भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनेह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेह धरे देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा हैं, सच्चिदानंद हैं और परम धाम हैं और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं।
सो के बल भगत नहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कोई क्रोध नहीं करता। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल न जवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाय राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे चरित बर, जौन नृप सेतु कराही। चढ़ पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाई सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसु रथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे भी मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करहूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरि सो जस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि करऊं परनामा, जिन वर्ण्यौ रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहज होयं आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमवाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनत भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कहत होई। राम सुकीरति भनत भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियो, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसुराई रिपु, जो सुन करहि बखान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल यति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुण्य पुण्य करहु निहोर। सिया राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुवर चरित, मानस मंजुवराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हों कृपाल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस रहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदऊ चार्यों वेद, भव बारिध बोहित सरिस। जिन्हें न सपन्यों खेद, वर्णत रघुबर विशद जसु। वर्णत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जहि कीन्ह जह। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विश्ववारुणी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। विविध विप्र बुधु ग्रह चरण, बंदी कहूं कर जोर। हो प्रसन्न पुर बहु सकल, मंजू मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय करहु विश्राम। सिया राम। गरुण गए बैकुंठ को, शंभु गए कैलाश।
मुनि जन बैठे ध्यान में, हनुमत रघुबर पास, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम।